अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा जी, इससे पहले चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का मैंने आपको ऑनलाइन एक लेक्चर भेजा है, उसका आखिरी टॉपिक था वो, ठीक है। तो उसके अंदर आपने ना बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही हैं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग वैसे ही उसे कर लेंगे। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मुझसे मैसेज करके आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे है चैप्टर नंबर हमारे पास 6। चैप्टर नंबर 6 जो है ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले गाइड भी किया था, बताया भी था। जब एक हम चैप्टर नंबर 9 हमने पहले पढ़ा था तो उसके अंदर सारी मैंने समझाई भी थी कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। बेसिकली इसका मतलब जो है वो चांस होता है, ठीक है। और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। समथिंग अबाउट हैपनिंग, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस, ठीक है। कि एक्सीडेंट कितने हुए या होगा या नहीं होगा, ठीक है। बारिश आज होगी या नहीं होगी, ठीक है। बच्चा फेल होगा या पास होगा। तो ये जो सारी प्रेडिक्शंस होती हैं, ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं, ये सारी प्रोबेबिलिटी बेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन आपने प्रोबेबिलिटी की जो है वो यही बस कर लेनी है, समथिंग अबाउट हैपनिंग या फिर चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपके पास है जी, देखिए ये स्क्रीन मैंने शो की हुई है, आपके पास बुक भी मौजूद होगी। चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पेज है, ठीक है। ऊपर पहले लिखा हुआ है नल सेट ना। तो इसी से पहले ना आप लोग पहले सेट की जो डेफिनेशन है वो देख लें। ये मैंने ऊपर वैसे रेड मार्क पेन से लिखी हुई है। तो यहाँ पर है जी आपके पास अ सेट इज़ डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे डिफरेंट जो आपके पास नंबर्स होंगे कह लें, ठीक है, नंबरिंग फॉर्म में, अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में, उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके लिखना, ठीक है, वो आपके पास सेट कहलाता है। आगे है आपके पास नल सेट। नल सेट क्या होता है, डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ उसे। अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड नल सेट, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय 5। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू, बस करली ब्रैकेट्स लगा के उसको खाली छोड़ दें तो इट्स मीन दैट नल सेट। साथ साथ एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। फाइनाइट सेट क्या होगा आपके पास, देखें जी। फाइनाइट सेट आपके पास वो होगा अ सेट विच कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज़ कॉल्ड। फाइनाइट से आपको ज़रा ध्यान में ये भी आ जाएगा कि फाइनाइट का मतलब होता है कि भाई वो चीज़ जो आप काउंट कर सकते हो, लिमिटेड हो जो, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है वो ए इज़ इक्वल टू 1 to 100, बी इज़ इक्वल टू 2 to 50, इस तरह ही काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट कौन सी होती हैं, नेक्स्ट है जी। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जो कि अप टू सो ऑन चलती रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू 1 to 3 अप टू सो ऑन, 2 4 अप टू सो ऑन बी में। अच्छा जी, आगे है सबसेट। क्या होता है सबसेट, आपके पास ये होता है इफ़ every element of a set A is also an element of set B, then A is a subset of B. It is denoted by A subset B, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि अगर आपके पास A के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर गिवन है 1 2 3 5, ठीक है, और यही वैल्यूज़ अगर B के अंदर भी मौजूद हैं, जबकि B के पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो फिर जो ए होगा वो सबसेट किसका होगा, बी का। समझ आ गया। चलें आगे है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट सेम एज इट इज सबसेट की फॉर्म जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट बच जाता है जो कि इक्वल नहीं होता दूसरे के, वो आपके पास प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी ए। वही बात आ गई कि वो एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो फिर वो जो ए होगा इज़ सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए सबसेट इक्वल टू बी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल आप सिंपली आप ज़हन में ये रखिए कि जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी एक ही लाइन में तरतीब से लिख देनी है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए के अंदर आपके पास है 1 2 3, बी के अंदर है
2 4 5 6 और सी के अंदर है 8 और 10। अब यहाँ पर देखेंगे 2 2 बार आया हुआ है, लेकिन लिखना आपने एक बार ही है, यहाँ पर रिपीट नहीं करनी कोई चीज़, ठीक है। अच्छा जी, यूनियन ऑफ सेट आपके पास है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है जी आपके पास, कि आपने क्या करना होता है, इसका मतलब है कि जो चीज़ें जैसे लिखी हुई हैं उसी को उठा के आपने फिर वैसे, जैसे यूनिवर्सल सेट में है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में जैसे है ना, मतलब जो चीज़ रिपीट हुई है उसको दोबारा लिखना भी नहीं है। तो देखें, यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is set that contains the elements either belonging to A or to B or to both. It is denoted by A union B. For example, A के अंदर वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, B के अंदर है 2 4 6 8 10, ठीक है। अब आप देखें A यूनियन B, अगर हमने इसका निकाला है तो कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 8 और फिर 10, ठीक है। उसको ज़रा तरतीब से लिख दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। देखिएगा, यूनियन ऑफ सेट के बाद आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, यूनियन के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें तरतीब से आ जाती हैं, ठीक है, और रिपीट नहीं करते हम लोग। और इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो चीज़ कॉमन होगी हमने सिर्फ वही लिखनी होती है। तो डेफिनेशन में क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज़ अ सेट दैट कंटेन द एलिमेंट बिलोंगिंग टू बोथ A एंड B, मतलब दोनों से वो बिलोंग कर रहा होगा। जैसे कि A इंटरसेक्शन को आप उल्टा U के साथ यूज़ कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है। इसके अंदर जो कॉमन है वो है 2 और 4, जो कि आप आगे लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस मीन माइनस, ठीक है। आगे द डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B इज सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू A but which do not belong to B. We denote the difference between A and B by A minus B. Let A जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 है और B जो है 2 4 6 8 10। अब इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे, कहने से मुराद ये कि इसके अंदर जो सी चीज़ A में है और जो B में है उन दोनों को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेट होगा, ठीक है। जैसे कि जो डिफरेंस ऑफ सेट निकला वो आपके पास 1 3 और 5 था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ज़रा देखिएगा। कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू A, ठीक है, जो कि A से बिलोंग नहीं करेगा, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डिनोटेड बाय A बार के साथ भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर A प्राइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल U इज़ इक्वल टू, ठीक है, आपके पास U बराबर है जो कि यूज शो करता है यूनिवर्सल का, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक और 9 और 10। उसके बाद देखें जी, आपके पास A उसने एक दे दिया, A की आपके पास कोई वैल्यू थी कि भाई 2 4 6 8 और 10। अब कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, मतलब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, तो वो देखें जो चीज़ A में है, ठीक है, जो चीज़ A में है और यूनिवर्सल सेट में है वो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो बच जाएंगी वो आपके पास क्या होगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। आगे है डिसजॉइंट सेट और नॉन ओवरलैपिंग सेट, ठीक है, इसके दो नाम हैं, डिसजॉइंट भी कहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग भी कहते हैं जी। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखें, टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है। मतलब कि भी जब कोई भी जो दो सेट होंगे आपके पास, कोई भी अगर उनके अंदर कॉमन वैल्यूज़ नहीं होंगी, ठीक है, उनकी अलग अलग अपनी पहचान होगी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4 6 8 और 3 5 7, इन दोनों में देखें दोनों के अंदर वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये कौन सा होगा, डिसजॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। लास्ट आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी डिसजॉइंट, ठीक है, जो कि नॉन ओवरलैपिंग थी, और यहाँ पर आपके पास है ओवरलैपिंग और नॉन डिसजॉइंट, आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर क्या है, देखें, टू सेट्स A एंड B आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट इफ़ दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। मतलब अब वही बात आ गई, उसके अंदर क्या था कि अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी तो वो क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग। अगर कोई एक आधी चीज़ कॉमन आ गई है तो फिर आपके पास क्या होगा, ये ओवरलैप होगा, ठीक है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान में रखिएगा। आगे है वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम जो है ये आपके पास ना एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो होती है, ठीक है। उसके अंदर दो सर्कल बनते हैं, दो सर्कल में दो सर्कल ए और बी होते हैं, ठीक है। अब देखें डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेन डायग्राम इज़ अ डायग्राम, ठीक है, in which universal set is represented by rectangle and its subset is represented by a circle. Venn diagram represents the relationship between sets by means of diagram, ठीक है ना। वही बात आ गई कि रेक्टेंगुलर फॉर्म उसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एक हम बनाते हैं और उसके अंदर आपके पास सर्कल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वेन डायग्राम को। अच्छा जी, आगे एक 6.1 आपके पास छोटी सी एग्जांपल है बिल्कुल। उसके अंदर आपके पास एस के अंदर उसने वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एस मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था कि एस जो होता है वो सैम्पल स्पेस को शो कर रहा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए जो है 1 2 3 4 है, बी जो है 2 4 6 8 है, सी जो है 1 3 5 7 है और डी जो है 2 और 4। फाइंड क्या करना है आपने, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी और सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपको जैसे पीछे बिल्कुल एज इट इज़ ये वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने सारी डेफिनेशंस समझाई हैं, ठीक है। यूनियन के अंदर क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें बराबर में मतलब एक तरतीब के साथ लिख देंगे, ठीक है, और रिपीट नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन में आपके पास जैसे फिर ए यूनियन सी भी हो गया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी थर्ड पार्ट जो है उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो चीज़ इन दोनों में कॉमन आ जाएगी वो आप क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, 4 के अंदर। वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो चीज़ कॉमन होगी तो वो आपके पास क्या होगा, आपका इंटरसेक्शन होगा। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, जैसे कि यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है कि 5, इट्स मीन दैट कोई चीज़ कॉमन नहीं थी तो वो नल सेट था। नल सेट को किससे डिनोट करते हैं, 5 से, जो कि पहली स्लाइड के अंदर सबसे फर्स्ट वाली डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था। आगे है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आपके पास जो चीज़ मौजूद है, ठीक है, ऐसे एक सबसे बड़ी सैम्पल स्पेस है जो यूनिवर्सल सेट भी से हम बोल सकते हैं, यू के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कब होगा, एस माइनस सी, मतलब कि भाई जो होल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसको आप लोग माइनस कर देंगे किससे, सी से, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट भी। तो ये आज का लेक्चर है, काफ़ी है इतना, बाकी फिर इंशाल्लाह आगे फर्दर करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।